नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। आपके समक्ष उपस्थित हूं मंगल ग्रह की बात करने के लिए। लगभग 121 दिनों से मंगल की जो चाल वृषभ राशि में चल रही थी, वक्री मार्गी की स्थितियां वृषभ राशि में मंगल गोचर कर रहे थे। एक बड़े परिवर्तन की तरह आप आकाश में एक बड़े परिवर्तन की स्थिति में मंगल अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। मंगल मिथुन राशि में जा रहे हैं और इससे बहुत सारी राशियां अलग अलग तरीके से प्रभावित होंगी। कुछ के लिए बेहतर परिणाम के साथ परिवर्तन होगा, कुछ के लिए बहुत संभलने की आवश्यकता होगी। क्या स्थितियां रहेंगी, इन सारी बातों की बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। मंगल मिड ऑफ नवंबर के बाद से लगभग वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे। वृषभ राशि शुक्र की राशि होती है। जिनकी लग्न वृषभ है या जिनकी राशि वृषभ है, उनके लग्न या राशि में मंगल का गोचर चल रहा था और वृषभ राशि में रहने की वजह से अन्य कई राशियां प्रभावित हो रही थी। लेकिन अब मंगल मिथुन राशि में जा रहे हैं। यद्यपि मिथुन राशि भी मंगल के लिए शत्रु राशि होती है, क्योंकि बुध शत्रु होते हैं मंगल के लिए। लेकिन अब मिथुन राशि में मंगल कैसा परिणाम देंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। 13 मार्च 2023 को मंगल वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 5:03 सुबह पे। मिथुन राशि जो होती है वो वायु तत्व की राशि होती है। मंगल जो है वो अग्नि तत्व प्रधान है। वायु व राशि में शत्रु राशि में जाना निसंदेह ये तो बात निश्चित है कि ये बात बहुत अच्छी नहीं है। तो देश काल परिस्थिति के लिए भी मंगल का मिथुन राशि में जाना, वायु तत्व की राशि में जाना बहुत अच्छे परिणाम देने वाली स्थिति में नहीं रहेगी। कुछ राशियों को बहुत संभलना होगा, बहुत समझना होगा और बहुत समझदारी दिखानी होगी, नहीं तो मिथुन राशि में ये मंगल कहीं ना कहीं परेशानियां देंगे। सामान्यतः मंगल का गोचर जो है वो 45 दिनों का रहता है एक राशि में, लेकिन किसी कारणवश अन्य ग्रहों के, बड़े ग्रहों के वक्री मार्गी आदि स्थितियों में मंगल लंबे समय तक एक राशि में प्रभाव डाल चुके हैं। वृषभ राशि में लगभग 121 दिन, 120 दिनों से मंगल मिथुन वृषभ राशि में थे, लगभग मिड ऑफ नवंबर के बाद से। अब ये मंगल मिथुन राशि में जा रहे हैं, तो 13 मार्च 2023 से 10 मई 2023 तक मंगल मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद कर्क राशि में रह जाएंगे। मैं आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मंगल की जो प्लेसमेंट है, मंगल की जो ऊर्जा है, मंगल की जो मूवमेंट है, किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं है। मंगल जब 10 मई को कर्क राशि में जाएंगे तो नीच राशि में चले जाएंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जब मंगल सिंह राशि में जाएंगे यानी 5 नंबर की शाइन सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे लगभग अगस्त के आसपास, तब मंगल के अच्छे परिणाम होंगे। तब तक मैं आप सबको जानकारी के लिए बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ। अन्य एस्ट्रोलॉजर क्या बता रहे हैं मुझे इससे लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मंगल से किसी भी प्रकार से यदि आप संबंध रखते हैं, आपका लग्नेश मंगल है, आपकी राशि का मालिक मंगल है, या आपके जीवन में मंगल का किसी भी प्रकार से रोल प्लैनेट के रूप में, एक प्रतिनिधित्व के रूप में एक मंगल रोल निभाता है, तो आप सभी को आने वाले कई महीनों तक समझदारी से संभलना पड़ेगा, समझदारी से चलना पड़ेगा। बहरहाल मैं तो 13 मार्च 2023 से 10 मई 2023 तक की बात करूंगा कि मंगल मिथुन राशि में रहने पर क्या परिणाम हमारे आपके जीवन को देंगे। मंगल भूमि के कारक होते हैं। जमीन, भूमि, प्लॉट, घर, भाई, इन सब के कारक होते हैं मंगल। मंगल को वैसे तो सेनापति कहा जाता है, आप सबको पता है, ये नॉर्मल बात है। मंगल का हम सबके जीवन पर कैसा प्रभाव होगा, इस बारे में जानने के लिए मैं आप सभी को ये पूरी जानकारी यहाँ पे दूंगा। ये सारी बातें जो मैं आपको बताता हूँ ये आपके लग्न पर आधारित होती हैं। आपकी लग्न के आधार पर इन बातों को समझिएगा। इसे आप अपनी चंद्र कुंडली यानी चंद्रमा पर भी समझ सकते हैं, लेकिन आपकी लग्न राशि क्या कहती है, उस पर मंगल का क्या प्रभाव है, उसके बारे में बताऊंगा। बहरहाल सबसे पहले मेष की बात करें। देखिए, मेष राशि या मेष लग्न की बात करें तो मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर करेगा। मंगल 3rd हाउस में गोचर करेगा। 3rd हाउस में मंगल जाएंगे, आपके लग्नेश मंगल होते हैं, अष्टमेश मंगल होते हैं। तीसरे भाव में मंगल का जाना आपकी भाग दौड़ को बढ़ा देगा। बेमतलब की यात्राएं होंगी और यात्राओं से नुकसान भी होगा। तीसरे भाव में मंगल जब रहेंगे तो भाग्य को दृष्टि डालेंगे, तो भाग्य का सपोर्ट कहीं ना कहीं तो रहेगा, लेकिन तीसरे भाव में मंगल आस पड़ोस किससे आपकी कुछ परेशानी,
यात्राएं बेमतलब की, यात्राओं से नुकसान, या आप जो सोचकर यात्राएं करेंगे, जिस लिए यात्रा करेंगे, उसमें आपके लिए बहुत संतोषजनक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मंगल की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी, तो कर्म को लेकर कहीं ना कहीं इन महीनों में, आने वाले महीनों में आपको थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा। कर्म को लेकर, कहीं करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर थोड़ा बेहतर देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर, मन को लेकर अच्छा समय नहीं रहेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन भी काफ़ी प्रभावित होंगे। मैरिटल लाइफ को लेकर काफ़ी परेशानियां रहेंगी, डेली इनकम में भी परेशानियां रहेंगी, मानसिक उलझनें रहेंगी, बेमतलब की टेंशन, स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां आने वाले 10 मई तक आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए आपको बहुत संतुलन से चलना पड़ेगा, उपाय करने पड़ेंगे, रेमेडी करनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे निश्चित तौर पर बेहतर अच्छी स्थिति रहेगी। आप चाहें तो आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। बहरहाल मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। कुष्ठ रोगियों को खाना हर शनिवार की शाम को देना शुरू करिए और हनुमान जी की उपासना करना शुरू करिए। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर सेकंड हाउस से रहेगा, द्वितीय भाव से रहेगा। आपके लग्न से मंगल निकल जा रहे हैं, तो अब जो क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हेल्थ खराब आपकी रह रही थी, उसमें सुधार हो जाएगा, उसमें बेहतर स्थिति हो जाएगी। लेकिन अभी भी सेकंड हाउस में मंगल जब रहेंगे तो अपने वाणी का विशेष ध्यान रखिए कि बोलचाल की भाषा से आप अपना नुकसान करेंगे। मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि आपके संतान पेट के स्थान पर पड़ेगी, तो संतान और पेट का बहुत ख्याल रखना है आपको। मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो वाहन बहुत ध्यान से आप ड्राइव करिए। हालांकि मंगल की दृष्टि भाग्य पे भी पड़ेगी, तो भाग्य का सपोर्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, लेकिन वाहन बहुत ध्यान से चलाएंगे आप। फैमिली में थोड़ी टेंशन्स रहेंगी, फैमिली में गुस्सा, क्रोध, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सप्तमेश मंगल होते हैं, सप्तमेश अपने सिस्टम हो गए हैं, तो पत्नी का स्वास्थ्य का भी ध्यान यहाँ पे रख के चलना पड़ेगा। बाकी डेली इनकम को लेकर, मन को लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सुधार की ओर आप बढ़ रहे हैं। वाणी का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पर लाल मसूर की दाल का दान मंगलवार की दोपहर को जरूर कर लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए मंगल, आपकी ही राशि में मंगल का प्रवेश हो रहा है। मंगल आपकी कुंडली के लिए रोग भाव, छठे भाव और लाभ भाव के मालिक होते हैं। अब लाभ भाव के मालिक को अगर देखा जाए लगन में, तो ये तो शुभ हो गया, लेकिन छठे घर के रोग, ऋण, शत्रु का मालिक मंगल लगन में जाके बैठ गया, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे में रोग भी बढ़ता है, ऋण भी बढ़ते हैं, शत्रु भी बढ़ते हैं, दुर्घटना, चोट चपेट, हेल्थ बीमारियों पर पैसे जाने के योग बन जाते हैं। कर्ज देने लेने से बचिएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी जो मंगल का प्रवेश आपकी राशि में हो रहा है, किसी प्रकार से शुभ नहीं है। ये आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, या मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि आपको समझदारी से चलना पड़ेगा। लग्न में मंगल बेमतलब की चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध बढ़ाएगा, चोट चपेट लगाएगा, आग खौलती हुई चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। कर्ज देने के लिए स्थितियाँ बन जाएंगी, कर्ज लेने की स्थितियाँ बन जाएंगी, बीमारियों पर पैसे और हॉस्पिटल के चक्कर लगने लगेंगे, तो ये सारी बातें अच्छी नहीं है। मंगल की दृष्टि चौथी आपके चतुर्थ भाव, माता के स्थान पे पड़ रही है, तो माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है आपको। पत्नी के स्थान पे पड़ रही है, तो पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो वाहन बहुत ध्यान से आपको चलाना है, क्योंकि षष्ठेश लगन में बैठकर अष्टम को देख रहा है, ये बात अशुभ है। उपाय करिए भैया, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ हर मंगलवार और शनिवार को करिए, इससे लाभ मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगल पंचमेश और कर्मेश होते हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं, अच्छी स्थिति नहीं है। 12वें भाव में मंगल, यद्यपि आप विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, तो उसमें तो आपका ये मंगल हेल्प करेंगे। लेकिन मंगल 12वें घर में शत्रु राशि के हो रहे हैं, तो शत्रु राशि के मंगल बहुत अच्छे नहीं है। 12वें घर के मंगल बैठ के तीसरे भाव को दृष्टि डालेंगे, तो वाहन से दुर्घटना, ड्राइविंग, इन सब का बहुत ध्यान रखिएगा। मंगल की दृष्टि रोग भाव पे पड़ रही है, तो पेट का बहुत ध्यान रखिए, रोगों का बहुत ध्यान रखिए। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है, आपके वैवाहिक जीवन के स्थान पे पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन में भी अपना विशेष ध्यान रखिए। विवाह को लेकर, पत्नी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बहुत ध्यान रखिए। बाकी चीज़ें ठीक है। उपाय के तौर पे आप यहाँ पे एक काम करिएगा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ हर मंगलवार शनिवार को करिएगा। सिंह राशि वालों के लिए मंगल की स्थिति, लाभ भाव में मंगल जा रहे हैं। कुछ हद तक अगर मंगल को देखें तो लाभ भाव में स्थान की स्थिति से देखें तो मंगल यहाँ पे आपको हेल्प कर रहे हैं।
चतुर्थ भाव और भाग्य के मालिकों के मंगल का लाभ भाव में होना कुछ अच्छी स्थिति यहाँ पे देंगे। मंगल की दृष्टि आपके सेकंड भाव पे पड़ रही है, दूसरे भाव में धन भाव पे पड़ रही है। लाभ भाव से मंगल की स्थिति यहाँ पे धन भाव को देखना मंगल के लिए अच्छी स्थिति होती है। धन को लेकर थोड़ा बेहतर होगा, भूमि जमीन के लिए अच्छा होगा, भाग्य को लेकर यहाँ पे सपोर्ट बढ़ेगा। मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है तो संतान पेट को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। रोग भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो रोगों का भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा। बाकी फाइनेंशियल वेल्थ को लेकर यहाँ पे मंगल आपकी हेल्प करेंगे। भूमि जमीन घर प्रॉपर्टी को लेकर यहाँ पे मंगल हेल्प करेंगे क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव के मालिकों के लाभ भाव पे बैठेंगे। लाभ भाव में बैठ के धन भाव को भी दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पे मंगल की हेल्पफुल स्थिति रहेगी। उपाय के तौर पे प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए, इससे लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए मंगल दसम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। पिता के स्थान पे करियर के स्थान पे मंगल का होना आपके लिए थर्ड हाउस और एट्थ हाउस के लॉर्ड मंगल होते हैं। करियर के स्थान पे पिता के स्थान में मंगल का होना बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। करियर में उतार चढ़ाव टेंशन्स देखने को मिलेंगी। पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। मंगल का दसम भाव पे होना पिता के स्थान पे होना पिता को लेकर थोड़ा कष्ट बन सकता है। पिता के साथ पिता को बहुत ध्यान रखिए। करियर के स्थान पे गुस्सा क्रोध करने से बचिए, टेंशन्स बढ़ेंगी। थर्ड हाउस का लॉर्ड मंगल है तो करियर को लेकर दौड़ भाग थोड़ी सी परेशानी होगी। मंगल की दृष्टि लगन पर पड़ रही है, चौथी दृष्टि तो चिड़चिड़ापन गुस्सा बढ़ाएगा। मंगल की दृष्टि फोर्थ हाउस से पड़ रही है तो भूमि आदि को लेकर थोड़ा बेहतर स्थिति करेगा क्योंकि मित्र राशि धनु राशि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो ये स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है। पेट का बहुत ध्यान रखिए क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। एजुकेशन पेट फ्रेंड्स पर बहुत ध्यान रखिए, दोस्तों से कोई परेशानी ना हो इसका ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पे आप लाल मसूर की दाल का दान हर मंगलवार की दोपहर को करें, इससे लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए मंगल भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तमेश और सेकंड लॉर्ड होते हैं मंगल। भाग्य भाव में मंगल का जाना धन को लेकर कुछ बेहतर परिणाम देने की स्थिति यहाँ पे बनने लगेगी क्योंकि सेकंड लॉर्ड भाग्य भाव पे जा रहे हैं तो थोड़ी सी ठीक स्थिति है। अभी अष्टम भाव से निकल रहे हैं तो स्वास्थ्य दुर्घटना जो रिश्ते आपके खराब हो रहे थे, टेंशन्स बढ़ गई थी, इन सब में आपको थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता क्योंकि तुला लगन है आपकी या तुला राशि आप माने तो आपकी राशि में राहु केतु की एक्सिस बनी हुई है। लेकिन जहाँ रही मंगल की बात तो मंगल के भाग्य भाव में जा रहा है तो भाग्य को लेकर थोड़ा सा बेहतर स्थिति रहेगी। वे लोग जो विदेश फॉरेन में कुछ अपने आप को अपना काम सेट करने की सोच रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ठीक रहेगा। मंगल की दृष्टि थर्ड हाउस पे हो रही है तो यात्राएं या यात्राओं में थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट आपकी बढ़ जाएगी। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है तो भूमि जमीन आदि को लेकर कुछ रुके काम आपके पूरे हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो हाँ, ये है कि मंगल जो वृषभ राशि में अभी तक चल रहे थे लगभग 90-120 दिनों से, उससे सुधार आपके लिए थोड़ा सा देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पे आप जो है माँ भगवती की उपासना करें, इससे लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर आप मंगल की बात करें तो अष्टम भाव में मंगल जा रहे हैं, आपके लग्नेश अष्टम में जा रहे हैं। अब वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न देखा जाए तो अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की भी वृश्चिक लग्न है। लग्नेश का अष्टम में जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने मन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, रिश्ते खराब होते हैं। लग्नेश का अष्टम में जाना अच्छा नहीं है। थोड़ी सी भी ज्योतिष की जो नॉलेज या समझ रखने वाले लोग हैं उन्हें पता है कि लग्नेश का अष्टम में जाना, शत्रु राशि में जाना परेशानियां क्रिएट करता है, टेंशन्स क्रिएट करता है, हेल्थ खराब करता है, रिश्ते खराब करता है, रोग बढ़ाता है, परेशानियां देता है। मंगल की दृष्टि 11वें भाव पे चौथी दृष्टि पड़ रही है तो अष्टम भाव से मंगल चौथी दृष्टि से देख रहे हैं तो लाभ की स्थिति बन जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बन जाती है, पुराने रुके हुए पैसों की स्थिति निकलने की स्थिति बन जाती है। मंगल की दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है तो ये कहा जा सकता है कि मंगल का मिथुन राशि में जाना फाइनेंशियल सिचुएशन को के लिए तो बेहतर रहेगा, लेकिन हेल्थ को लेकर, रिश्तों को लेकर, वाहन बहुत ढंग से ड्राइव करें, बहुत ध्यान से चलें, इन सब का बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बेमतलब की यात्राएं भी होंगी तो उससे भी आपको बचना चाहिए। उपाय के तौर पर
हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करें। एक पीला फूल भगवान विष्णु के चरणों में रख के अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए मंगल सप्तम भाव में जा रहे हैं। सप्तम भाव में पंचमेश मंगल होते हैं और 12वें घर के मालिक मंगल होते हैं। 12वें घर के मालिक अब सप्तम भाव के, पंचम भाव के मालिक सप्तम भाव में जा रहे हैं। जैसे में डेली इनकम बढ़ती है, लेकिन मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव, चौथी दृष्टि आपके दसम भाव को देख रही है। करियर के को लेकर ये मंगल हेल्प करेंगे, अच्छा करेंगे। करियर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्लस करेंगे, बूस्ट करेंगे। पिछले लगभग 120 दिनों जो 2-3 महीने पिछले गए हैं, उसमें मंगल की स्थिति अब आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि 6 हाउस छठे भाव से, रोग भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में जा गए हैं। तो ऐसे में कुछ डेली इनकम स्रोत, पैसों के स्रोत इसमें बढ़ेंगे और आपके काम, करियर को लेकर यहाँ पे प्लस रहेगा। तो मंगल दसम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, करियर को लेकर अच्छा है। लगन पे जा रहे हैं तो थोड़ी सी गुस्सा, चिड़चिड़ापन से आपको बचना चाहिए। मंगल की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे पड़ रही है तो धन को लेकर अच्छी स्थिति रहेगी। पंचमेश मंगल सप्तम पे जा रहे हैं, तो ऐसे में प्रेम विवाह यदि आप करना चाहते हैं तो उसमें अपने प्रयास को बढ़ाना चाहिए। बाकी राहु पंचम में है, इतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन कोशिश यहाँ पे आपको करनी चाहिए। उपाय के तौर पे आप केसर हल्दी का तिलक माथे पे प्रतिदिन लगाइए। मकर राशि वालों के लिए मंगल बिल्कुल ठीक नहीं है। छठे भाव में मंगल जा रहे हैं भाई, 11वें भाव के मालिक छठे भाव में। ऐसे में बेमतलब के पैसे फंसेंगे, पैसे रुकेंगे, फंसे पैसे और फंस जाएंगे, बीमारियों पर पैसे जाएंगे, क्योंकि लाभ भाव के मालिक मंगल यहाँ। तो ऐसे में आपको सावधानी क्या करनी चाहिए कि पैसे कर्ज देने और लेने दोनों से बचना चाहिए, क्योंकि लाभ भाव के मालिक मंगल छठे भाव में। तो ऐसे में छठे भाव में मंगल का जाना आपको लेन देन में बहुत समझदारी दिखानी चाहिए। ऐसे में फाइनेंशियल लॉस होता है, पैसा फंसता है, क्योंकि लाभ भाव का मालिक छठे भाव में जा रहा है, रोग ऋण शत्रु में जा रहा है, पैसे फंसे। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माता के भाव का मालिक रोग भाव में जा रहा है और माता के स्थान पर ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है। तो क्या क्या ध्यान देना है? पैसों का लेन देन समझदारी से करिए, कर्ज देने लेने से बचिए, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। घर, भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित कोई फैसला मत लीजिए, कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री सब ना करिए, फेल हो जाएगा, लॉस होगा, 100% लॉस होगा। आप ये रिकॉर्ड करके रख लेना, लॉस होगा। ऐसे में गाड़ी, घर, भूमि, जमीन कुछ मत लो, आप कोई डिसीजन 10 मई तक मत लीजिए, 100% लॉस होगा। लाभ भाव का मालिक धन और सुख भाव का मालिक मंगल छठे भाव में, तो सुख की भी हानि करेगा, लाभ की भी हानि करेगा। माता के स्वास्थ्य, जमीन, जायदाद, बेमतलब के शत्रु आपके बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी। उपाय अवश्य करिए, कृपा करके अवश्य उपाय करिए। क्या करना है उपाय? उपाय यहाँ पे अपने इष्ट की उपासना करिए। माँ भगवती की उपासना, माँ अम्बे मैया के चरणों में एक फूल प्रतिदिन रखिए और उनसे अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। नॉनवेज का सेवन नहीं करिए। हर मंगलवार, शनिवार सुंदरकांड कर सकते हैं तो करिए। कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए मंगल दसम भाव और तृतीय भाव, 3rd लॉर्ड और 10th लॉर्ड मंगल होते हैं। 5th हाउस में मंगल जा रहे हैं, पंचम भाव में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मंगल आपके लिए थोड़े से सपोर्टिव होंगे। पंचम भाव में मंगल, देखिए केंद्र भाव दसम भाव के मालिक होते हैं। वृश्चिक राशि दशम भाव में पड़ती है। दसम भाव के मालिक मंगल त्रिकोण भाव, केंद्र भाव के मालिक त्रिकोण यानी पंचम में जा रहे हैं। तो ऐसे में करियर को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर स्थिति यहाँ पे देखने को मिलेगी। करियर कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा अच्छे ट्रैक पे जाएगा या उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। करियर में, आपके नौकरी में आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, कुछ आपको रास्ते दिखेंगे, कुछ बेहतर होने की स्थिति दिखेगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा, प्रतिष्ठा में सुधार दिखेगी। तो कहीं ना कहीं, और चूंकि शनि भी आपके लग्नेश होते हैं और शनि की भी स्थिति सुधर रही है, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि एक बेहतर वक्त की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो करियर को लेकर ठीक है, बस पेट का ध्यान, आपके फ्रेंड से या आपके प्रेम में दिक्कत, थोड़ी सी दिक्कत होगी। पेट, प्रेम, फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। संतान का भी ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें शुभ रहेंगी।
यात्रा बेमतलब की यात्राओं में आप इन्वॉल्व मत होइएगा, क्योंकि थर्ड लॉर्ड मंगल शत्रु राशि में पंचम भाव में जा रहा है, तीसरे भाव का मालिक होकर अपने से तीसरे भावांश से बैठा हुआ है, तो इस ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पे आप जो है गणेश भगवान की उपासना प्रतिदिन करिए, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए मंगल चतुर्थ भाव में मंगल जा रहे हैं, फोर्थ हाउस में मंगल जा रहे हैं, भाग्य भाव और सेकंड लॉर्ड, भाग्य भाव और धन भाव के मालिक मंगल बनते हैं। भाग्य भाव और धन भाव के मालिक होकर चतुर्थ भाव में जा रहे हैं। तो देखिए भाई, भाग्य के मालिक अगर देखा जाए तो त्रिकोण हो जाता है नवम भाव, और चतुर्थ भाव केंद्र हो जाता है। तो त्रिकोण का मालिक केंद्र में गया तो ये तो शुभ हो गया कि कहीं ना कहीं भाग्य व्यक्ति का सपोर्टिव हो जाएगा, भूमि जमीन जायदाद का कुछ रुके मामले आपके पूरे हो जाएंगे, अन्य चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन है शत्रु राशि का मंगल, तो ये सारी चीज़ें होने में अड़चने देखने को मिलेंगी। यानी आपको कोई रजिस्ट्री करानी है, गाड़ी लेनी है, भूमि लेनी है, ज़मीन लेनी है, जायदाद, किसी प्रकार से आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो थोड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। वाणी का बहुत ध्यान रखिए, बोलचाल बहुत ध्यान रखिए। फैमिली में कहीं ना कहीं टेंशन्स आपको देखने को मिल भी रही होंगी, और ये देखने को मिल सकती हैं आपके इन लॉज वगैरह से थोड़ा सा आपको यहाँ पे परेशान होने की स्थिति देख रही है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम किसी प्रकार से रहती है उनका अपना ध्यान रखना है। चतुर्थ भाव में मंगल घबराहट देता है, मन परेशान करता है, मन खराब करता है। वाणी का भी बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी केसर और हल्दी का तिलक आप अपने माथे पे लगाते रहेंगे। आपके इष्ट भगवान शिव हैं तो भगवान शिव के शिवलिंग पे जल अर्पित करते रहेंगे। आप सफ़ेद फूल रखेंगे, ओम नमः शिवाय मन से मेडिटेशन करेंगे। तो ये है मेष से मीन तक मंगल के राशि परिवर्तन की बात। मुझे विश्वास है कि आप इसे समझेंगे और आप इसे मानेंगे भी। आपका बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। यदि आप मुझसे अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, नंबरों पर आप तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।